नमस्कार, मैं सुधीर कुमार अवध की बात यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, लेकिन आपको बता दें कि कभी कभार बड़े बड़े शहरों की छोटी छोटी सोसाइटीज़ में कुछ बड़ी बातें भी हो जाती है। कुछ ऐसा ही एक मामला दादरा नगर हवेली के सिलवासा से वृंदावन सोसाइटी से सामने आ रहा है, जहां पर वृंदावन सोसाइटी के एक दुकान के ओनर, जिनका नाम संतोष कुमार सिन्हा है, उनके दुकान पर एक बच्चों के ग्रुप द्वारा कुछ चोरी का मामला सामने आ रहा है। और आपको बता दें कि जब संतोष कुमार सिन्हा, जो कि दुकान के ओनर हैं, उनके द्वारा उन बच्चों के पेरेंट्स को ये जानकारी दी जाती है कि आपके बच्चे के द्वारा मेरी दुकान में चोरी की गई, तो उनके पेरेंट्स इसकी जिम्मेवारी लेने से बिल्कुल मनाही कर देते हैं। आपको बता दें कि उन पेरेंट्स के द्वारा ये कहा जाता है कि ये बच्चे मेरे हाथ से निकल गए हैं, जिसे लेकर संतोष कुमार सिन्हा वहां के स्थानीय पुलिस प्रशासन से मदद मांगने के लिए एक आवेदन पत्र भी लिखते हैं। आपको बता दें कि सबूत के तौर पर उनके पास सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है, जिसको हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वह साथ ही साथ अक्षरशः वो आवेदन पत्र भी हम पढ़े देते हैं। आवेदन पत्र कुछ इस प्रकार है। दिनांक 28 मार्च 2024, सेवा में श्रीमान पुलिस उप निरीक्षक महोदय, सिलवासा दादरा नगर हवेली। महोदय, मेरा नाम संतोष कुमार सिन्हा है। मेरी दुकान वृंदावन सोसाइटी में है। दुकान संख्या 13, दिनांक 26 मार्च 2024, दिन मंगलवार को दोपहर 2:16 पर और दिनांक 27 मार्च 2024, दिन बुधवार को 4:32 पर सोसाइटी के ही कुछ बच्चों द्वारा दुकान के मुख्य कैश काउंटर से पैसे निकालने की घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है। दोनों लड़के सोसाइटी वृंदावन सोसाइटी के ही रहने वाले हैं, जिनका नाम, पहले लड़के का नाम आदित्य सिंह बांधा, पुत्र संतोष सिंह, फ्लैट नंबर A404। दूसरा लड़का अनिकेत भारती, पुत्र विनय भारती, फ्लैट नंबर D106 है। कल दिनांक 27/3/2024, 4:32 को मेरी पत्नी श्रीमती रंजू सिन्हा जब दुकान पर थी, जब कुछ लड़के समूह बनाकर आए और मेरी पत्नी को वेफर देने के बहाने बाहर बुलाया और एक लड़का मौका पाकर दुकान के अंदर जाकर कैश काउंटर से पैसे निकाल लिए। जिसके बाद मेरी पत्नी ने देखा और उसकी इस काम का विरोध किया। जिसके बाद मेरी पत्नी ने लड़कों के घर वालों से शिकायत की, तो घर वालों ने धमकी दी। घर वालों को कैमरा फुटेज दिखाने के लिए जब उन्हें बोला गया, तो वो किसी धमकी की बात कर रहे थे, या पुलिस को रिपोर्ट करनी है तो दुकान में तोड़फोड़ करेंगे, या मारने की भी धमकी दे रहे थे। इनमें निखिल सिंह पुत्र संतोष सिंह प्रमुख हैं। मेरी दुकान पर काम करने वाला आदमी विनय प्रसाद के साथ भी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन कभी पकड़े ना जाने के कारण लड़कों को इग्नोर कर दिया जाता था। लेकिन इस बार हमने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। ये लड़के सोसाइटी में घूम रहे हैं और किसी ऐसी वस्तु और संपत्ति की तलाश कर रहे हैं जिसे बेचकर वे कुछ पैसे प्राप्त कर सके, और सोसाइटी के फ्लैट और दुकानों से चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे गंभीर बात यह है कि माता पिता इस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, इसलिए मुझे शिकायत दर्ज करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सोसाइटी में लड़कों का एक समूह है जो ऐसे कामों को अंजाम दे रहा है। अक्सर इसी प्रकार की कोई ना कोई घटना सोसाइटी में सामने आती रहती है। माता पिता से इनकी शिकायत करें, पर उनका जवाब कुछ इस प्रकार से आता है कि बच्चे हमारे हाथ से निकल चुके हैं। महोदय से सविनय निवेदन है कि मेरी शिकायत को प्राथमिकता से जांच किया जाए और कृपया इनके खिलाफ कुछ गंभीर कार्यवाही करें। मैं अपने आवेदन के लिए वास्तव में कुछ ठोस समाधान की उम्मीद करता हूं। आवेदक संतोष कुमार सिन्हा, C202, वृंदावन सोसाइटी।
अब आप ही बताइए कि ऐसी स्थिति में एक मजबूर दुकानदार क्या ही कर सकता है। अगर इस दुकान के ओनर यानी कि संतोष कुमार सिन्हा अगर चाहते तो उन बच्चों के साथ कोई दंडात्मक कार्यवाही स्वयं भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नियम व कानून को मद्देनजर रखते हुए पुलिस प्रशासन से पहले सहयोग मांगना उचित समझा और आपको भी ऐसा करना चाहिए। ऐसे चोरियों व अपराधों को सामने लाने के लिए आप अवध की बात पर भी संपर्क कर सकते हैं, जिसका नंबर हमारे नीचे चल रहा है, जिस पर आप संपर्क करके ऐसे वीडियोस, ऐसे अपराधों को ससबूत हमारे चैनल पर प्रसारित करवा सकते हैं। और ऐसे वीडियोस व खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। ओनली ऑन अवध की बात।